देखो बहजाद, माना कि मलिहा की ख्वाहिश पर हमने निम्रा को उसकी गोद में डाला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें निम्रा प्यारी नहीं है। मैं मानी की हिमाकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से। बच्चों को अंदाजा नहीं होता कि शादी ब्याह के मामलात खेल तमाशा नहीं होते। देखो, अगर निम्रा से वाकई कोई गलती हो भी गई थी तो मानी ने हमें बताना चाहिए था। मैं खुद निम्रा को समझाता। मैं यहाँ होता तो ये नौबत ही ना आती। इसीलिए तो कहता हूँ बहजाद कि मलिहा की फिक्र छोड़ो और अपनी अमानत को यहाँ से ले जाने का सोचो। लेकिन इन हालात में कैसे? तुमने बहजाद को सुना नहीं? कह रहा है ना कि ये मानी की हिमाकत पर शर्मिंदा है और यकीनन मानी भी पछता रहा होगा। बिल्कुल, मानी की खुशी तो निम्रा से ही जुड़ी है। अगर मानी वाकई अपनी गलती पर नादिम है तो उससे कहो कि आकर निम्रा को सॉरी बोले। इसी सूरत में उनका रिश्ता बच सकता है। बिल्कुल आएगा, वो जरूर आएगा। मैं निम्रा से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। नवीदा, तुमने बताया नहीं निम्रा को कि बहजाद आया है? बताया तो था। नाराज होगी मुझसे? अरे नहीं, तुम बड़े हो उसके, वो क्यों नाराज होगी तुमसे। नवीदा जाओ, निम्रा को बुलाना। जी। बहजाद, मेरी निम्रा को रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन मलिहा भी यही चाहती थी और निम्रा के लिए मलिहा की ख्वाहिश बहुत मायने रखती है। तुम बात कर लो निम्रा से। उम्मीद है कि तुम इस मसले को दानिशमंदी से हल करोगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। नाराज हो मुझसे? नहीं, कल आपसे नाराज किस बात पे हो सकते? मलिहा को तलाश नहीं कर सका ना मैं। आपने तो अपनी पूरी कोशिश की। इस बात के लिए सारी जिंदगी ममनून रहूंगी आपकी। कम से कम आप मम्मी पर भुगतान लगाने वाली फहरिस्त में शामिल नहीं हुए। ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना। मानी ने सब बता दिया है मुझे। उसने जो भी किया है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो भी बहुत शर्मिंदा है। इस तरह नहीं खत्म करनी चाहिए थी उससे मंगनी। इट्स ओके। उसको जो आसान लगा उसको किया। ऐसा नहीं है निम्रा, तुम्हें छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता वो। लेकिन छोड़ दिया। बेटा, मेरी बात का यकीन कर सको तो कर लेना। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि तुमने जो कुछ तानिया को मलिहा से कहते हुए सुना, लेकिन मलिहा दानिया के मजबूर करने पर नहीं जा सकती। मान लिया था, इसलिए तो आंटी से उस दिन माफी मांगने के लिए गई थी। तुम्हें मलिहा ने मजबूर किया था मानी से मंगने के लिए? नहीं अंकल, मेरा अपना फैसला था ये। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? नहीं कहा मैंने।
हरगिज़ ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब है तो तुमने सच क्यों नहीं बताया मानी को? वो सच सुनने के लिए आया ही नहीं था। इतने अरसे में वो ये भी नहीं जान सका कि मुझे उससे मोहब्बत है या नहीं। बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मलिहा से किया हुआ वादा कैसे पूरा कर सकूंगा।